हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11वीं का जो पेपर है भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का ये पेपर है। मेरे पास सारा पेपर उपलब्ध हो चुके हैं। तो जितने लोग को पेपर ऊपर चाहिए मतलब वीडियो चाहिए तो आप लोग रेगुलर कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें। आप लोग रेगुलर आपका वीडियो क्या होगा अपलोड होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ये समय सारणी पता होगा, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए और इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, एक लाइक वीडियो को कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है हाफ ईयरली एग्जाम में। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या रहा है ना, दाब का जो बीमी सूत्र होता है वो क्या होता है। तो देखिएगा, हम लोग दाब बराबर जानते हैं ना कि एफ बटा क्या होता है, ए होता है। दाब बराबर क्या होता है, एफ बटा ए होता है। तो आपको बल की बीमा पता होगा, एम एल टी पर पावर क्या होता है, -2 होता है। और क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो आपका ए स्क्वायर होता है। क्या आपको पता है क्षेत्रफल की बीमा क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी एल का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल तो ए होता है, एल का स्क्वायर होता है। ऊपर जाएगा तो आपका बीमा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए के एल से क्या होगा, ए के एल कट जाएगा, ए के एल जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो एम हो जाएगा एल पे पावर -1 और टी पर पावर -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है इसमें बहुत सारे लोग इसमें गलती बताएंगे आपको। तो 0.0356 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, सार्थक अंकों गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, प्रतिबल का सही सूत्र क्या होता है। तो प्रतिबल बराबर आपका होता, भी हमने बात किया कि एफ बट्टा क्या होता है, ए होता है। एफ बट्टा क्या होता है, ए होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन तो एक सदिश राशि होती है, त्वरण भी एक सदिश राशि होती है, बल भी एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। वैद्युत धारा एक जो होती है हमारी अदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा, कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान मतलब आपका एम दे रखा, यम दे रखा 2 किग्रा, आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण, त्वरण का मतलब ए, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, एम आपका दे रखा है 2 और आपका त्वरण भी कितना दे रखा है, 2 दे रख रहा है। तो इस पर वस्तु पर लगने वाला बल पूछ रहा है, तो बल बराबर एफ गुणे क्या, बल एफ बराबर एम गुणे ए होता है। एम का मान 2 हो गया, ए का मान 2 हो गया, 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। एन का मतलब न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है हमारा न्यूटन होता है। तो 4 न्यूटन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जिन्हें लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखना है, रेड वाला बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूं या किस कोड का आपके पेपर में आएगा तो उस कोड का भी आपको बताया जाएगा, वो भी आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है प्रक्षेप के परास का सूत्र लिखिए। आपके 3 परास के सूत्र होते हैं, तीनों देख लीजिए, हमने आपको बता रखा है कई, इसका आंसर भी आपको सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा बता दूंगा। फिर कह रहा है बल किसे कहते हैं, इसका एम के एस मात्रक बताइए और सी जी एस पद्धति में इसका मात्रक बताइए। तो बल की आपका परिभाषा पता होगा, बल वह बाह्यकारक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में ले जाने का प्रयत्न या प्रयास करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का जो एम के एस पद्धति में बात करते हैं, एम के एस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, और एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, विस्थापन तथा दूरी में आपको अंतर देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या रहा, दो सदिश दिया, वेक्टर ए इजकल टू 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस के, आपका बी वेक्टर दिया है, वेक्टर बी दिया है 5 कैप आई माइनस 5 कैप जे प्लस कैप के दिया है। तो सदिश वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आपको क्या था ना, मान ज्ञात करना, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। यहाँ पर क्या रहा ना, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ससंजक तथा असंजक बल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पर क्या रहा ना, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को उदाहरण सहित बताइए। तो न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं,
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है, पहले वस्तु पर उतना ही भी बल लगाती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। सिंपल से बता दें, जैसे हमारा रॉकेट का संरक्षण होता है, ठीक है, रॉकेट का संरक्षण या बंदूक से चली गोली, ये भी आपका क्या होता है, न्यूटन के गति विषयक नियम होता है, उदाहरण उसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक वस्तु जो है सरल रेखा में गति कर रही है। अब इसका वेग जो है 6 सेमी से 8 सेमी बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो वस्तु का औसत आपको बताना, औसत त्वरण बताना। ये तो मिट्टी क्या है आपका, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा अभिकेंद्री त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख मतलब नाम लिखना, उदाहरण सहित आप लोग बता देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसका निगमन कीजिए। कार्य ऊर्जा का प्रमेय लिखना, इसका निगमन भी करना, मतलब सीधे भी करके बताना। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है। दो सदिशों का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिशों का परिमाण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे धातु के तार की लंबाई इतना मिमी और इसका क्षेत्रफल इतना है तो कह रहा बल लगाकर 1 मिमी तक बढ़ा दिया जाए तो उसकी तनी हुई अवस्था में तार में संचित प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए और धातु का वेग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा। इतना दे रखा है, आपको बाकी क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई परिभाषा है तो ये बर्नौली का प्रमेय। आपका पूछेगा तो पूछेगा, कोई भी कोड का पेपर हो, ये बर्नौली का प्रमेय आपका क्या किया जाएगा, पूछा ही जाएगा। बर्नौली का प्रमेय सबसे इम्पोर्टेंट आपका है। कह रहा बर्नौली का प्रमेय लिखिए तथा इसमें दवा शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष को क्या करना, आपको समझाना है। फिर कह रहा है एक सवाल आपका दिया, 1 लीटर जल पर दाब में कितना परिवर्तन किया जाए कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए और जल का आयतन जो है प्रत्यास्था गुणांक इतना हो जाए। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने प्रक्षेप्य वाला ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आप लोग को वीडियो मिला होगा तो मैं एक बार और वीडियो इसको बता दूंगा। सीधे कीजिए कि प्रक्षेप का जो पथ होता है परवलयाकार होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, द्रव्य के पृष्ठ ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, द्रव्य की एक आयताकार फिल्म 5 सेमी लंबी और 3 सेमी चौड़ी, यदि इस फिल्म का आकार बढ़ाकर 6 सेमी गुणे 5 सेमी कर दिया जाए तो 3 गुणे 10⁻⁻4 जूल कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या होगा। नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। यदि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी माध्यम की प्रत्यास्थायी तथा घनत्व डी पर निर्भर नहीं करती है तो बीमा विधि से इनको बीच क्या करिए, संबंध प्राप्त कीजिए। यहाँ पर न्यूटन का गति विषयक दे दिया द्वितीय नियम को प्रूव करने के लिए। अवकलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण को क्या करना है, आपको प्रूव करना। अवकलन विधि से पूछा है, न कि ग्राफी विधि से। आपका यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित का कोई कण है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी दे दिया, इसका 2 चक्कर लगाते हैं तो कोणीय वेग, रेखीय वेग और अभिकेंद्री त्वरण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन हो गए, अथवा इसको आपको करना है। इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका दिया है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में।